नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का सेट बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए, किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स के एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया? अनीता आनंद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि, ऑप्शन सी। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा देश ओपन स्काई संधि में हाल ही में बाहर हो गया? रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश, एमपी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 10, भारत का स्थान 10वां रहा। फोर्थ युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? सेनेगल इसका सही आंसर सेनेगल, ऑप्शन ए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए ऊंची कूद से। भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए चीन इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? तो यह हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था ट्रैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन बी। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? तो यह रायबरेली में स्थित है, ऑप्शन डी। किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंजगल, ऑप्शन सी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत किया? पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पोच्चमपल्ली को चुना गया, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए है। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया? एग्नेस कैलमई को नया सचिव के रूप में चुना गया, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम दिग्विजय सिंह झाला था, ऑप्शन ए। किसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी। 2021 के लिए अर्थशास्त्र में
यह 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार उपयुक्त में से सही डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट, गुइडो इन्वेंस। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया? तो जर्मनी, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है? भारत को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? रसीम माधुरी, ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है? तो ताप्ती नदी का बहाव पंजाब में नहीं है, यह मध्य प्रदेश के सतपुरा नदी से निकलती है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्याज हो जाएगा। सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? तो यह विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो ऑप्शन सी त्रिपुरा। यह सूची दिया गया है जिसमें सूची 1 में दर्रा है और उस राज्य से संबंधित है, इसको मिलान करने के लिए बोला गया है। तो ये देखते हैं, बूमल दर्रा कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला जो कि सिक्किम में है, मुंगिला दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, और सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह बहती है, ऑप्शन बी। लावा मिट्टिया किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह गंगा के मैदान में सर्वाधिक पाया जाता है, ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44, ऑप्शन ए, जो कि 3745 किलोमीटर है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश की सहयोग से किया गया था? तो ब्रिटेन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना 1984 में हुआ था, ऑप्शन डी। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने 26 जनवरी 1950 को इसे पेश किया था, ऑप्शन डी। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह, जो कि जिसका कार्यकाल 2021 से लेकर 2026 तक है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है? तो उपभोक्ता संप्रभुता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी? भारत में पहली बार बाघों की जनगणना पलामू में हुआ था, ऑप्शन बी, जो कि झारखंड में है। निम्न में से कौन जैविक उर्वरक है? तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर,
सहजीवी संबंध, मतलब सभी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाटो, ऑप्शन बी जोरहाटो जो कि असम में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन कैलाश संखला जिसे टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और भारत में टाइगर डे के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार सूरज का प्रकाश। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है या अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको अलग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलम, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट, जिसको CuSO4 के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो जेवेलियर को, जो कि फ्रांसीसी थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो मिट्टी का तेल यानी कि किरोसिन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलह धात्विक खनिज है? तो अलह धात्विक खनिज में ढेर सारा आ जाता है, जैसे टीन हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, प्लेटिनम हो गया और कोबाल्ट भी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोबाल्ट यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिकीय उपकरण कौन सा है? तो माइक्रोस्कोप, ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, जिसमें वस्तु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को दिखता है, जिसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? इसका सूत्र होता है, सूत्र मैं बता देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा। इसका होता है F-32/9 = C/5। तो यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ पर इसका वैल्यू 40 डाल दीजिएगा, फिर इसको निकालिएगा तो F का वैल्यू आपको यहाँ पर 104 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन ए। दाब की इकाई होता है, दाब की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रडार का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन, जिसने रडार का आविष्कार किया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है, यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, ऑप्शन डी। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब फलियां में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है जिसके कारण वह पौष्टिक होता है? तो प्रोटीन, ऑप्शन बी।
निम्न में से महिला सेक्स हार्मोन, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स वायरस द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी विषाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने के लिए किया जाता है? तो साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची, वर्तमान में जिसमें 52 विषय है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण, जो एक प्रकार का रीट है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है, मतलब सबसे ऊपर कौन सा है? तो वैसे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अन्य राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, फिर उसके बाद होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार यूपीएससी का अध्यक्ष आएगा, जिसका वरीयता क्रम में 9वां रैंक पे आता है, 9 के ए में आता है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार में है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में इनका स्थान आरक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, जिसका चर्चा अनुच्छेद 3 में किया गया है? साधारण बहुमत, ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए, यानी कि ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो यह लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करता है सत्र के दौरान। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त कर दिया गया?
बहार खां। मुगल काल में मुख्य काजी कौन था? मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। ऑप्शन ए। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सा पार्टी सत्ता में थी? भारत की आज़ादी के समय लेबर पार्टी। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन था। इसने ही तो बंगाल विभाजन करवाया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उसे प्रसिद्धि मिली? तो 1915 में जब भारत लौटा था तो यहाँ बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया था। ऑप्शन ए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त का एन अभिलेख में जिसे हम सती प्रथा का अभिलेख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी। अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? अशोक के दूसरा अभिलेख में चिकित्सा का प्रमाण मिलता है जिसमें मानव और जानवर दोनों के लिए है। सोलंकी वंश की संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश की संस्थापक मूलराज प्रथम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सब जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है जिसकी स्थापना 1919 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने का जिम्मेवारी किसकी है? तो महासभा की है। ऑप्शन ए। देश है और उसके राष्ट्रीय चिन्ह है, मिलान करने के लिए बता रहा है तो आइए मिलान करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। जापान का गुलदाउदी। कनाडा का मैपल लीफ। फ्रांस का लिली। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है जिसका कुल क्षेत्रफल 12,95,000 है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण रानी अहल्याबाई ने करवाई थी। यह मंदिर मोक्षदायिनी फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। अष्टकोणीय आकार इस मंदिर की भव्यता को बेहद आकर्षित बनाता है। यदि आज का सेट अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।